हम सनातन धर्मियों के 18 पुराण हैं। सबसे पहले तो ऋग्वेद विराजमान, जो ऋग्वेद किसी ने लिखे नहीं हैं, जो वेद भगवान की श्वास प्रश्वास है। जैसे हम आप लोग भी सांस लेते हैं तो कोई ध्वनि तो निकलती है, भले हम उसको समझ न पाते हों। आज वैज्ञानिक लोग भी ये बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे सूर्य मंडल के निकट जाने का प्रयास किया जाता है, वो तो उनमें इतना ताप है कोई निकट नहीं जा सकता, लेकिन जो सूर्य मंडल है, जितना जितना उनके निकट जाने का प्रयास होता है और सूर्य भगवान से प्रकाश के रूप में कोई ध्वनि भी आ रही होगी, उसको जब सुनने का प्रयास होता है तो सूर्य भगवान से भी ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए ये कभी नहीं विचारना है कि हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है। वास्तव में अगर ओम का उच्चारण करने वालों को हिंदू मानेंगे तो सारी सृष्टि हिंदू है। फिर सूर्य भी हिंदू हैं, चंद्रमा भी हिंदू हैं, ये पृथ्वी भी हिंदू हैं, ये वायु भी हिंदू है। तो सूर्य भगवान प्रकाश तो दे रहे हैं, लेकिन आज वैज्ञानिक भी मानते हैं जैसे जैसे सूर्य से आती हुई ध्वनि को सुनने का प्रयास होता है तो यही अनुभव होता है कि सूर्य से ओंकार की ध्वनि आ रही है। ऐसे हम श्वास लेते हैं, हम श्वास लेने का प्रयास नहीं करते, श्वास तो स्वतः आती है जाती है। तो हमारी श्वास से भी कोई ध्वनि तो निकलती है, एकाग्र होने के कारण हम न सुन पाते हों, लेकिन ध्वनि तो निकलती है। जो योगी योग मार्ग पर चलते हैं तो प्राणायाम करने का अथवा योग मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रथम सूत्र क्या है? अपने श्वासों पर मन को केंद्रित किया जाए। और किसी को प्राणायाम कितना आता है कितना नहीं आता उसको सीखे करे, बहुत अच्छा। लेकिन जो योग मार्ग का ध्यान है उसका बिल्कुल प्रारंभ कहां से है? सबसे पहले बस अपनी श्वासों को आते जाते अनुभव करे, और कुछ नहीं देखे, और कुछ चित्र भी न बनाए, और कुछ सोचे भी ना, केवल अपनी श्वासों पर मन को केंद्रित करे। पूरी श्वास भीतर भरे और छोड़े, और अपने मन को केवल श्वासों को देखने के लिए छोड़े। मैं कैसे श्वास ले रहा हूं और कैसे छोड़ रहा हूं। कोई इतना अभ्यास करे तो इतने से मन शांत होने लगता है। तो हम श्वास लेते हैं तो हमारी भी श्वास में कोई ना कोई शब्द होता है। ऐसे भगवान की जो श्वास प्रश्वास है, हम लोग नाशवान हैं, हमारा शरीर
तो इसलिए हमारा सांस लेना और छोड़ना ये भी नाशवान है। भगवान सच्चिदानंदमय हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनकी श्वास प्रश्वास भी अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। तो वेद मंत्र क्या है, वेदों की ऋचाएं क्या है? वास्तव में वेद भगवान की श्वास प्रश्वास है। प्रभु की श्वास प्रश्वास से जो शब्द बनते हैं वेद मंत्र वही हैं। तो कैसे जाना? जो दृष्टा ऋषि थे, जिन्होंने अपने अंतःकरण को साधना करके साध लिया। अभी तो हम लोग अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, तो परमात्मा की आवाज कहां से सुनेंगे? जिन महापुरुषों ने साधना के द्वारा, नाम जप के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा, विविध अनुष्ठानों के द्वारा अपने मन को साधा, नियंत्रित किया, वे साधना मार्ग में बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गए कि प्रभु को अनुभव कर पाए। और जब वे मंत्रदृष्टा, वे परम साधन संपन्न, योगारूढ़, ज्ञानारूढ़, वे महाजन, महापुरुष जब उन्नत अवस्था में पहुंचे, सिद्धावस्था में पहुंचे, तो उनको प्रथम अनुभव क्या हुआ? प्रथम अनुभव उनको हुआ भगवान की श्वास प्रश्वास का। और उन श्वास प्रश्वास को उन हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने श्रवण किया। और श्रवण करके जब वेद व्यास भगवान लिपि को प्रकट किए, तो उन श्वास प्रश्वास से निकली हुई ध्वनि को, शब्द को लिपिबद्ध किया। उसके पहले क्या होता था? उसके पहले केवल वेद मंत्रों को याद किया जाता था और अपने शिष्यों को गुरु लोग याद करा देते थे, फिर वो शिष्य लोग अपने शिष्यों को याद कराते थे। पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए वेद मंत्रों को श्रुति कहते हैं। हमारे सप्तऋषियों ने सुना और फिर वह परंपरा चलती गई। ऋषि लोग अपने शिष्यों को, वो अपने शिष्यों को, वो अपने शिष्यों को करते करते सृष्टि के आदि से यह परंपरा चली थी। चलते चलते जब द्वापर का अंत आया, तब भगवान के ही ज्ञान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, उनको चिंता हुई, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में वेद मंत्र तो क्या याद रहेंगे किसी को, ये श्लोक तो क्या याद रहेंगे। कलयुग में लोग छोटी छोटी बातों को भूल जाएंगे। अभी ये लगातार देखने में आ रहा है। हम चिंतन करते हैं तो देखते हैं लगातार व्यक्ति की स्मरण शक्ति घटती जा रही है। वर्तमान युग में इसका बहुत बड़ा कारण अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग करना भी है। आप अगर कहीं सर्वेक्षण करेंगे, डाटा देखेंगे, तो देखिएगा मोबाइल आने से पहले व्यक्ति की कितनी स्मरण शक्ति थी और अब कितनी स्मरण शक्ति है। निरंतर ह्रास हो रहा है स्मरण शक्ति का। हमारा इस ओर ध्यान नहीं है। हम तो महंगा मोबाइल हाथ में लेके, बस अच्छी बात है, जहां प्रयोग हो करें, लेकिन हर समय आप देखिएगा, हमारी बात को याद रखिएगा। जैसे आज पिन्नी का उपयोग न करो, आज प्लास्टिक का उपयोग न करो,
ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस सब के लिए सारे देश चिंतित हैं। कुछ समय बाद ये चिंता भी आएगी कि अब मोबाइल का प्रयोग कम किया जाए। स्मृति निरंतर लुप्त हो रही है। ये मोबाइल को रात को सिरहाना रख के सोने की आदत बड़ी खतरनाक है। उसमें आप नेट आने का जो प्रावधान होता है उसको तो कोई बंद नहीं करता, और बंद करे तो भी वो मोबाइल तो चालू ही है, वाइब्रेशन तो आ रही है, हमको लगता नहीं है। कोई कोई चीज स्वीट पॉइजन होती है, कड़वा जहर तो हम जानते हैं, पर मीठा जहर भी होता है। आज डॉक्टर लोग कहते हैं जो चीनी है ये स्वीट पॉइजन है। ये चीनी शरीर को कितनी हानि करती है खबर नहीं। इसलिए समझदार लोग देसी खांड का प्रयोग करने लगे हैं, पर जिसको चमचमाती हुई चीनी चाहिए तो ठीक है। अब जो देसी खांड है उसका रंग तो बढ़िया होता नहीं, लेकिन आज डॉक्टर भी कहते हैं ऐसे ही कुछ चीज स्वीट पॉइजन होती हैं, मीठा जहर होती हैं, जिनको समझने में समय लगता है और जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो अभी आप अगर आकलन करेंगे तो स्मरण शक्ति निरंतर घट रही है। उसमें और भी कारण है, पर बहुत बड़ा कारण ये मोबाइल भी है। तो वेद व्यास जी पहले विचार कर लिए कि अभी तक तो वेद मंत्र कंठस्थ किए जाते थे, कराए जाते थे, परंपरा चल रही थी, लेकिन आगे शायद ये संभव नहीं है। तब हमारे वेद व्यास भगवान सबसे पहले लिपि को प्रकट किए। माने बोलने में तो हम पहले से यही अक्षर बोलते हैं, ए आ ई उ, बड़ा ऊ ई, बड़ी ई, क ख ग प फ ब, शब्द तो यही है, स्वर तो पहले से थे, लेकिन लिपि नहीं थी। माने कै तो होता है, पर कै को लिखते कैसे हैं ये नहीं पता था। ख तो होता है, पर ख को लिखते कैसे हैं ये नहीं पता था। इस लिपि को कौन प्रकट किए? इस लिपि को प्रकट किए श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान। हमको पता तो हो हमारे पूर्वजों ने जगत को क्या दिया। अक्षर नहीं थे पहले, अक्षरों को प्रकट किया, और जब अक्षर प्रकट हो गए, लिपि को प्रकट किया गया, लिपि का आविष्कार हुआ, तो फिर जितना ज्ञान सुन सुन के याद किया जाता था उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया। तब सबसे पहले किस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया गया? किन शब्दों को लिपिबद्ध किया गया? वेद मंत्रों को। और तब इस विश्व की, आज सारा विश्व मानता है कि इस पूरी सृष्टि का, पूरी पृथ्वी का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन। आज विश्व में संख्या में सबसे कम हिंदू हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? लगभग 700 करोड़, जिसमें हिंदू संख्या में सबसे कम है। भारत में 100 करोड़ हैं, और देशों में कितने हैं खबर नहीं, पर कुल संख्या में सबसे कम है। इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में ईसाई हैं, उससे कम मुस्लिम है। पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। प्रार्थना है ये भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन अभी तो कमी है। तो सबसे ज्यादा संख्या में ईसाई हैं, फिर मुस्लिम हैं, लेकिन किसी का भी इतिहास 2000 साल से ऊपर का नहीं है।
जिसको हम ईसवी सन कहते हैं, अभी कौन सी ईसवी सन चल रही है? 2023। तो ईसवी सन कब से चली? ईसा से। तो ईसा को आए कितने दिन हो गए? 2023 साल, क्योंकि 2023 सन चल रही है। तो अधिक से अधिक किसी का भी 2000 साल से पुराना इतिहास नहीं है। जो अपने आप को सबसे बड़ा 30 मारखा कहते हैं, उनका इतिहास भी 1400 साल, 1500 साल, बहुत खींच दिए तो 2000 साल, इससे आगे नहीं। और वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो यही मानते हैं कि पृथ्वी भी 2000 साल पुरानी है बस। लेकिन आज तो विज्ञान बहुत उन्नति कर गया ना, तो एक पुरातत्व विभाग होता है। उस पुरातत्व विभाग से क्या जाना जाता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक, तो इन लोगों का मानना है, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, उन लोगों का मानना है कि ये पृथ्वी अधिक से अधिक 2000 साल पुरानी है, या और जोर लगा दीजिए तो 2500 साल पुरानी है। लेकिन इसी भारतवर्ष में 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, 1 लाख वर्ष पूर्व के मंदिर और श्री विग्रह विराजमान है। तो अगर पृथ्वी 2000 साल पुरानी है, 2500 साल पुरानी है, तो इतने इतने लाख वर्ष पूर्व की वस्तुएं कैसे हैं? कौन जाता था उन मंदिरों में? कौन पूजा करता था? तो आज मजबूरी में सबको मानना पड़ता है कि इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी कायनात का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। और वास्तव में सनातन ही धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं, पंथ है। मजहब में और धर्म में बहुत अंतर होता है। और पंथ हो सकते हैं, पद्धति हो सकती है। पद्धति में क्या कहना, धर्म तो सनातन है, सबसे प्राचीन। और भी अनेक प्रश्न हैं। ये मान लिया कि ईसा मसीह ने ईसाई धर्म चलाया, ये मान लिया। आज पूरे विश्व में 150 से ज्यादा ईसाई देश हैं, क्रिश्चियन कंट्री हैं। तो ईसा मसीह ने ईसाई धर्म चलाया, मान लिया। लेकिन ये तो बताओ कि ईसा मसीह के माता पिता कौन धर्म के थे? उन्होंने तो ईसाई धर्म चलाया, तो उनके मां बाप भी तो होंगे, और उनके दादा दादी भी तो होंगे, उनके परदादा दादी भी तो होंगे। वो कौन धर्म के थे? कोई जवाब नहीं। हमारे यहां यह नहीं कहा जाता कि श्री राम ने सनातन धर्म चलाया। हमारे यहां यह नहीं कहा जाता कि श्री कृष्ण ने सनातन धर्म, ना। प्रभु अवतार लिए, श्री राम से पूर्व भी सनातन धर्म है। हम ये नहीं कहते श्री राम ने सनातन धर्म, ना। सनातन धर्म का न आदि है न अंत है। जब से ये पृथ्वी जल वायु आकाश हैं, तभी से सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। तो कोई शास्त्रों की न माने तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी अनेकों हैं। अगर किसी के पास आंख है तो उसको दिख जाएगा, पता चल जाएगा। और कोई जान के आंख बंद कर ले तो कोई उपाय नहीं है।